हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ ITI कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम मोबाइल से फॉर्म डालना सीखेंगे, जहां आपको कॉलेज का चयन कैसे करना है, शुल्क कितना लगेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या आएगा और फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर सर्च करना है CGITI और अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और पहले ही नंबर पे आपको छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसी पे क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ ITI के ऑफिशियली होम पेज पे। देख सकेंगे इसका जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम ITI में मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म डालना सीखें। चाहे आप इस वर्ष किसी भी ट्रेड के अंतर्गत अपना कोर्स करने चाह रहे हैं, मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर चले आना है और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको क्लिक हियर फॉर राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। फिर अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको यहाँ से फिर से नीचे की ओर चले आना है और नीचे में आप देख लीजिए यहाँ पर है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां से दोस्तों नीचे की ओर आना है और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक कर देना है, चेक मार्क कर देना है, फिर नीचे में प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है और अगला पेज फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां से दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है कांस्टेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाएगा। या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर है कैंडिडेट नेम, पहला है फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी में दोस्तों आप एक एक करके यहाँ पर ऐसे टिक कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए सभी को आपको टिक करते हुए चले जाना है, या फिर आप एक एक करके टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको कर देना है और ये सभी को करना अनिवार्य है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात यहाँ पर आपको एक आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर से आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको यस कर देना है और आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ही प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ गए हैं। देख सकेंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर है कैंडिडेट नेम एज पर 10 ग्रेड मार्कशीट, यानी कि आपके 10वीं में जैसा आपका नाम होगा वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है। जैसा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसा आपका होगा 10वीं के रिजल्ट में सेम टू सेम वैसे ही डालना है। तो आपका नाम डाल दीजिए, आपके पिता का नाम जो आपके 10वीं के रिजल्ट में है, मदर का नाम वैसे ही डालना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी रिजल्ट में है उसी के अनुसार। फिर यहाँ पर आपको डेट, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप चूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका मंथ देखने को मिलेगा तो मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ईयर दिए गए हैं तो आप अपने अनुसार जो भी आपका 10 के रिजल्ट में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे में जेंडर आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे में आपको देखने को मिलेगा ISD, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, स्वयं का आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं और अपना स्वयं ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, चाहे आप दूसरे का भी दे सकते हैं, लेकिन घर का किसी भी एक सदस्य का आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि आपका नाम जो भी है पहला आपका कैपिटल रहेगा, फिर आपका जो भी नाम होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है लास्ट तक। फिर यहाँ पर @123 इस तरह का आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट होना चाहिए, पहला आपका कैपिटल में, फिर स्मॉल में @123 इस तरह आगे के जो भी कैरेक्टर है वो आप देना चाहें वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड 6 डिजिट का देखने को मिलेगा, तो उसको आपको नीचे में एक सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और इन सभी ऑप्शनों को एक बार देख लेना है। और देख लेने के पश्चात सबसे नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर यस नो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गए हैं सबमिट एंड नेक्स्ट का, अगर आप एडिट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगला पेज फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा, जहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर 1 टाइम OTP, यानी कि अभी आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किए थे उस पर OTP जाएगा, जिसको आपको इस वाले बॉक्स पे डाल देना है। और यदि नहीं आता है तो आप रीसेंड कर सकते हैं, या फिर आपको आपके ईमेल आईडी जो अभी आपने डाले थे उस पर ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। और OTP नहीं पहुँचेगा तो आप रीसेंड OTP करके फिर से मंगवा सकते हैं। और इन दोनों बॉक्स में डाल दे देंगे पश्चात यहाँ पर जो आपको 6 डिजिट का कैप्चर नजर आएगा, सिक्योरिटी पिन नजर आएगा, उसको आपको इस वाले बॉक्स में डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन
दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। और देख सकेंगे हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सक्सेसफुल मुझे मिल चुका है। अकाउंट डिटेल हैव बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन चुका है। और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देगा, इसको आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड बनाए थे उन्हीं की मदद से आप दोबारा प्रोफाइल में जा सकते हैं। वहीं से अब आगे का जो फॉर्म है वो हम भरेंगे। तो आपको फिर से यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करते हैं तो फिर से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। और अभी हमने जो एप्लीकेशन नंबर आपको बताया थे उसको आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे में जो 6 डिजिट का नंबर दिखाई देगा उसको आपको इस वाले बॉक्स में डाल के यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। और यहाँ पर हम साइन इन कर लिए हैं। फिर आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको फिर से ऑप्शन देखने को मिलेगा कांस्टेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ इस प्रकार से जो आपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किए थे कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो आपको यहाँ से सिंपली नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रायोरिटी, और नीचे में आएंगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिर यहाँ पर है नेशनलिटी, आप कहाँ से हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आने के पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्री रजिस्ट्रेशन फीस। हम फीस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर और भी यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले, कुछ ऑप्शन पहले किए थे और कुछ यहाँ पर अभी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ को जो है वो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और कुछ को रहने देना। जैसे कि यहाँ पर आप RID, परमानेंट एड्रेस क्या आप देना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं तो आपको कुछ को दे देना है, कुछ को छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको यस करके आगे चले। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज चेक ऑल कांस्टेंट चेक बॉक्स बिफोर सबमिटिंग, यानी कि आपको आगे बढ़ने से पहले सभी में चेक मार्क करना होगा। उसके लिए चेक ऑल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप एक को भी छोड़ देते हैं तो आगे का जो फॉर्म है वो आप नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे और फिर से आपको एग्री करके यस कर देना है। और देख लीजिए अगला पेज फिर से कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां से आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से सबमिटेड हो चुका है। अब बारी थी हमारा लास्ट प्रोसेस, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म भरने का, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीवियस ITI डिटेल, अगर आप पहले और भी अभी ITI कर रहे हैं तो डालना होगा, अन्यथा नहीं। फिर यहाँ पर कांस्टेंट डिटेल तो हो गया है, डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करना है। फिर हमारा जो भी पेमेंट है वो करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख लीजिए हो चुका है और ईमेल ID भी हमने दे दिए हैं। फिर आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है ये हमारा डन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीवियस ITI डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड्स, फोटो, सिग्नेचर, ये कुछ ऑप्शन जो है वो चलिए अब हम आपको भर के बताते हैं। तो बारी बारी हम आपको सभी को बताएंगे। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, तो आपके नीचे में एक रेड कलर में एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पर है स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट से हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगला है कैटेगरी, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ST, SC, OBC, जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आ गया है सब कैटेगरी डिटेल। पहला यहाँ पर है स्वतंत्र सेनानी, अगर आप स्वतंत्र सेनानी है तो यस करना है, अन्यथा आप नो कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस कर दीजिए, अन्यथा मैं नो ही कर देता हूँ, आप भी नो ही कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है विभागीय कर्मचारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, अगर आप पहले से कर्मचारी हैं तो यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। फिर यहाँ पर है ऑर्फन अनाथ, क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ होंगे तो यस, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर है अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ से आपको यस करना है, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम देख लीजिए पांचों को नो ही सिलेक्ट किए हैं, आप भी नो कर सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार यहाँ से देख लीजिए। फिर अगला ऑप्शन आ गए हैं अदर इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर है डू यू हैव साइंस एंड मैथ इन क्लास 10, यानी कि अगर आपने 10वीं में विज्ञान और गणित पढ़े हैं तो आपको यस करना है। फिर नेक्स्ट है डू यू हैव इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन क्लास, अगर आपके 10वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आपको यस करना है, तो मेरा था तो मैं यस कर लेता हूँ। फिर अगला ऑप्शन है डिड यू हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10, क्या आपके 10वीं में हिंदी था, तो मेरे में है तो मैं यस कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है वांट यू अप्लाई फॉर 5G नेटवर्क ट्रेड, तो आप करना चाहें 5G नेटवर्क तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो पर क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो यस भी कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। फिर अगला आ गया है कृपया अपने निवास जिले का नाम दर्ज करें, जैसा कि आपके निवास प्रमाण पत्र में, तो आपका जातीय निवास जो बना होगा तो उसमें से एक निवास देखिए और निवास में आपका जो भी जिला है, आप जहां से निवास करते हैं उस जिले का आप चयन कीजिए, जहां आपका मूल निवास है उसको आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं अपना मूल निवास को सिलेक्ट कर लेता हूं
और इन सभी ऑप्शनों को पूरा कर लेने के पश्चात आपको एक बार फिर से जांचना है कहीं आपने गलत तो नहीं किए हैं, और उसके पश्चात नीचे की ओर आना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे फिर से क्लिक करके आगे बढ़ के यस कर देना है। और यहाँ पर अब अगला हमारा प्रोसेस अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर है क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 10 और इक्विवेलेंट, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको जो भी 10वीं है वो आपने कौन से ईयर में पास किए हैं, पास आउट है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपने 2020 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है रोल नंबर, तो आपके 10वीं का जो रोल नंबर होगा वो आप अपने रिजल्ट में देखकर डाल सकिएगा। फिर बोर्ड नेम, आपका जो भी बोर्ड नेम है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, मेरा है CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन रायपुर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ढूंढने में परेशानी होगा तो आपको सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो आपको ओपन स्कूल से है या CGBSE से है, CBSE से है, आपका जो भी है वो दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रायपुर वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ रायपुर कहाँ पर है और उसी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आपको जो भी है वो आप, जैसे कि मैं एक कैंडिडेट का फॉर्म जो है भर रहा हूँ तो उसी के बेसिस में मैं अपना फिलअप कर ले हूँ। आप जिसका भी रिजल्ट है उसी के बेसिस पे दोस्तों आप सही सही ये जो फॉर्म है वो फिलअप कीजिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भर लेने के पश्चात दोबारा से इसमें आपको फॉर्म भरने के पश्चात आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और अगला में है स्कूल नेम, आपका स्कूल का जो भी नेम है वो डाल दीजिए। और यहाँ पर है रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट मोड कैसा है, ग्रेस वाला है, सॉरी परसेंटेज वाला है, या ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। तो मेरा जो है वो नंबर वाला है, तो मैं नंबर को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि परसेंटेज को चूज़ कर लेता हूँ। फिर मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन मार्क का परसेंटेज, यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना था, मैक्सिमम मेरा 600 था, तो 600 में मैं कितना नंबर पाया हूँ, वो करीबन 482 नंबर पाया हूँ। तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 80 इस तरह का जो परसेंटेज है वो आएगा। और इन सभी को फिलअप कर लेने के पश्चात यहाँ पर आपको एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से दिखाई देगा, तो इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और अगला ऑप्शन आता है प्रीवियस ITI डिटेल ऐड करने की, तो इसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है प्रीवियस ITI डिटेल, क्या आपने पहले ITI किए हैं, तो अगर आप किए होंगे तो यहाँ से यस कर लीजिए। और यस कर लेने के पश्चात आप जिस भी या कोर्स किए थे, जिस भी ईयर का था वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं नहीं किया हूँ, मैं पहली बार ही फॉर्म डाल रहा हूँ, या फिर पिछले वर्ष मेरा नाम नहीं आया था तो मैं नो कर लेता हूँ। अगर आप किए होंगे तो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर है सेव एंड नेक्स्ट, इसी पे फिर से क्लिक कर देना है। और अगला डिटेल फिर से आ गया है कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने का, तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर है आपका विलेज नेम, आपका पूरा विलेज नेम डाल दीजिए। आपको लोकल स्टेशन क्या है, यानी कि पुलिस स्टेशन आपका कौन से थाने में आपका गाँव आता है वो डाल दीजिए। फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिए। फिर आपका कंट्री कहाँ है, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है, कौन से आप राज्य से हैं वो चूज़ कर लीजिए। तो मैं छत्तीसगढ़ को चूज़ कर लेता हूँ। फिर आपका कौन सा जिला है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, तो मैं कोरबा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका जो भी एरिया का, आपके एरिया का पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर अगर आपके घर में एक और मोबाइल नंबर होगा तो आप डाल सकते हैं, और नहीं होगा तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है एक और ईमेल आईडी होगा तो भी डाल सकते हैं, नहीं तो इन दोनों ऑप्शनों को आप रहने दीजिए। फिर यहाँ ऊपर में आपने जो डिटेल डाले थे वो सेम है, तो आपको ये जो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस और एड्रेस दिए गए हैं इस पर क्लिक कीजिए। फिर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा, तो आपको फिर से यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हमारा ये भी स्टेप डन हो चुका है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो फोटो और सिग्नेचर की साइज़ को आपको कम कर लेना है। और यदि आप कम करना नहीं जानते हैं तो एक वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप अपने जो फोटो का साइज़ है उसे जितना चाहे उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पर है पहला आपको डालना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिए गए हैं, PDF का जो साइज़ है वो 20 से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है डॉक्यूमेंट नंबर ID, इस तरह दोस्तों आपको अपलोड करना है। पहला यहाँ पर है इमेज ऐड करना है। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर और भी दिए गए हैं, साइज़ दिए गए हैं, देख लीजिए JPG के साइज़ में अपलोड होना चाहिए। पहला यहाँ पर आपको देख लीजिए ये आपका है OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र को फर्स्ट में अपलोड करना है, दूसरे में आपका फोटो रहेगा, तीसरे में सिग्नेचर रहेगा, और चौथे में आपका 10वीं का रिजल्ट रहेगा। इस तरह आपको देख लेना है, सभी को बारी बारी से फिलअप करना है। और दूसरे डॉक्यूमेंट की जगह दूसरा आपको नहीं डालना है, देख लेना है कि क्या मांगा जा रहा है, वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है कि फोटो है कि सिग्नेचर है कि 10वीं का रिजल्ट है, सभी में आपको सही सही फिलअप करना है। और सभी को फिलअप कर लेने के पश्चात यहाँ पर एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर फिर से क्लिक कर देना है।
तो चलिए यहाँ से हम आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाते हैं। तो ये रहा ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे सिलेक्ट कर लीजिए। और आपके फ़ोन में फर्स्ट वाला जो अभी हमने डाले थे ओबीसी सर्टिफिकेट, इसी को चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर है प्रीव्यू एंड अपडेट, इसी पे आपको अपलोड करने के पश्चात क्लिक करना होगा, तभी आपका अपडेट हो पाएगा। तो दोस्तों देख सकेंगे यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से आपको इसे डन कर लेना है। और ये देखिए हमारा ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से डन हो चुका है, अपलोड हो चुका है। इसी तरह अपलोडेड आना हुआ चाहिए। फिर इसी तरह आपको बारी बारी करके फोटो को और सिग्नेचर को दोनों को अपलोड करना होगा। और नीचे में 10वीं का रिजल्ट है उसको भी यहाँ से अपलोड कर लेना है। और देख सकेंगे हमारा फोटो अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। अब बारी है फाइनल सबमिट करने की। तो अभी तक आपने जो जो डिटेल भरे थे प्रॉपर यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी गलती होगा तो आप एक बार चेक करके उसे एडिट कर सकिएगा। फिर बाद में अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट नहीं होगा, अभी भी आपके पास समय है। अगर कुछ भी गलती हो गया होगा तो आप चेंज कर लीजिए। और इन सभी डिटेल को देख लेने के पश्चात सही हो जाने के पश्चात यहाँ पर आपको एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे चेक मार्क करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर है सेव एंड फाइनल सबमिट, इसके पश्चात हमें पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब हम आपको फाइनल सबमिट करके दिखाते हैं। और यहाँ पर आ गया है फिर से यस, यहाँ से आपको फिर से यस कर देना है। अब हमारा आता है लास्ट फीस पेमेंट करने की। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर है पे रजिस्ट्रेशन फीस, इसी पे एक बार क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देख सकेंगे हमें टोटल फीस जो है 71 रुपये पड़ रहा है। बाकी मैं ओबीसी हूँ तो मेरा ओबीसी में इतना ही आ रहा है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप पे में थोड़ा अलग आ सकता है। तो चलिए मैं 71 रुपये का पेमेंट करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन है इसी पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पे नाउ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का। तो इस पे जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इसी पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं स्कैनर के माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं तीसरे नंबर पे यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर और पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से हमें कॉलेजों का चयन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसी चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा पहला है इंस्टीट्यूट टाइप, दूसरा है इंस्टीट्यूट। आप जिस भी कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कॉलेजों के नाम दिए गए हैं जिन भी कॉलेज को आप लेना चाहते हैं, या फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, जितना भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कॉलेजों को ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड आपको करना होगा। फिर उसके पश्चात यहाँ पर है क्लिक हियर टू सेव चेंजेस, इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगला पेज आएगा जहाँ पर आपने जितने भी कॉलेजों को ऐड किए होंगे उनके लिए आपको यहाँ पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, आपको यहाँ से लॉक करना पड़ेगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो सेक्शन में जाएगा और आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो आपको फिर से आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर डालना है और यस आई एम लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह दोस्तों आप सभी का आईटीआई में फॉर्म जो है वो भर जाएगा। अगर किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।